बटेगा पैसा चुनाव में? क्यों बटेगा चुनाव में पैसा चुनाव आयोग की नाक के नीचे? भाई कोई एक वैलिड ग्राउंड बता दीजिए तो इनसे ना। नमस्ते गरिमा जी, मैं सबको सुन रहा था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और आप में एक समानता है। आप लोग आरोप पहले लगाती हैं, तथ्यों को बाद में समझने की कोशिश करती हैं। ठीक है। अभी मैं ओपी रावत जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मुझे लगता है कि आप मायूस भी हुई होंगी उनके जवाबों को सुनकर। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से संशोधन की आवश्यकता है कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन जो मौजूदा रूल्स हैं उसमें कतई जो हो रहा है वो गलत नहीं है। और मैं तो झारखंड में था, अब अभी झारखंड की बात अभी कर रही थी, शुरुआत में आपने नहीं की। मैं झारखंड में था 12 नवंबर को, 13 नवंबर को जो है पहले चरण का चुनाव था, और किस प्रकार से मैया सम्मान योजना की एक राशि उस दिन महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, मैंने प्रत्यक्ष तौर पे देखा है। तो सबसे रीसेंट जो चुनाव है उसका तो आपने एग्जाम्पल दिया ही नहीं। आप 5-5 साल पुराने चुनाव के एग्जाम्पल दे रही हैं। मैं आप की बात को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, हालांकि आपकी भी ये दिक्कत है, आप मुझ पर आक्षेप से शुरू करते हैं, बट आई एम बीइंग ग्राउंडेड। आप ही की बात से शुरुआत करती हूँ। आप ये बताइए, एक सेकंड भाई रुक जाइए। आप ये बताइए, आपने इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की थी कि नहीं की थी? हमने की थी, नहीं की थी, हमने हार को स्वीकार किया। हमने भाई आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की थी, आज भी इनकार में जीती है। की थी ना शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से? हमने किया, गलत पैसा बन रहा है। मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता रही हूँ की थी, गूगल कर लीजिए। ध्यान नहीं है। देखिए हमने अरे तो हमने की थी, ठीक है। हाँ। हम विपक्ष में वहां थे, हमने की थी। मतलब जो बात विपक्ष में रहते हुए गलत है वो सत्ता पक्ष में रहते हुए ठीक हो गई। 5-6 साल पुराने एग्जाम्पल आप दे रही थी। सबसे रीसेंट जो चुनाव था झारखंड में, उसमें तो ये हुआ, और जब हमारी शिकायत के बावजूद उस पर एक्शन नहीं हुआ तो हमें लगा कि शायद ये स्वीकार्य है, शायद ये किया जा सकता है। लेकिन नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। झारखंड में गलत था ना पैसे बंटना तो इनसे ना। तेजस्वी यादव ने भी तो 2.7 करोड़ बता रही हूँ ना, वही तो बता रही हूँ। झारखंड में विपक्ष में थे तो पैसा बंटना गलत था, बिहार में सत्ता पक्ष में थे तो पैसा बंटना ठीक हो गया क्या? सही गलत देखिए, न्यायिक तौर पर आपको इसके उत्तर ओपी रावत जी से मिल चुके हैं, इसलिए ओपी रावत लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। इसीलिए इसीलिए आपने शुरुआत की ना। क्या 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 कहा उन्होंने? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था बिहार में, ये बात नहीं है। ओपी रावत साहब ने कहा कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। इसके लिए आगे जो है विपक्ष को पुरजोर तरीके से डिमांड करनी चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट में एक रिवीजन हो। वो विपक्ष तो करेगा नहीं, फालतू के वोट चोरी के इल्जाम लगाएगा जिसमें कोई तथ्य नहीं है। तो विपक्ष को भी थोड़ा सा सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, वो झारखंड में भी हुआ था, वो बिहार में भी हुआ है। आगे अगर आप चाहती कि कोड ऑफ कंडक्ट में चेंज हो तो वो डिमांड उठाइए आप आज। तो आपने सुना होगा शायद ओपी रावत साहब ने कहा कि तुरंत इस नियम को बदल देना चाहिए। नहीं तो डिमांड लेगा, सब पार्टी को सर्वसम्मति से एक टेबल पर आना चाहिए। और जिन जगहों पर, जिन राज्यों में यही चुनाव आयोग रोक देता है। यादव ने भी तो नहीं, अच्छा एक सेकंड तो इनसे ना, कुछ राज्यों में तो यही चुनाव आयोग रोक देता है ना, क्यों रोकता है? वो बहुत पुरानी बात है। जो नहीं, बिल्कुल पुरानी बात नहीं है, 2023 की बात है। पर नहीं रोका गया था। 2023 की बात है भाई, पुरानी बात नहीं है। 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, मैं 2024 नवंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप 2023 की बात कर रहे हैं, मैं 2024 की भी बात कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश में रोक दिया गया 2024 में। झारखंड में नहीं रोका गया था, आंध्र प्रदेश में रोक दिया गया था 2024 में। जीत और हार का फैसला देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ये ट्रिविलाइज मत कीजिए। इस जीत को, इस भव्य जीत के कारण और हैं। पिछले ये विश्वसनीयता की जीत है। तेजस्वी यादव ने भी तो 2.7 करोड़ जॉब की घोषणा की थी। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग ये मान रहे थे कि अब तो 2.7 करोड़ में पता नहीं और कितनों की जमीन छीनेगा ये। लैंड फॉर जॉब्स के लिए जो लोग फेमस हैं, क्या कोई उनकी बात मान सकता है? और जो अपने घर के अंदर महिलाओं को सम्मान नहीं देता है, क्या महिलाएं जो है उन पर विश्वास कर सकती हैं? महिलाओं ने अगर वोट किया है हमें तो इसलिए क्योंकि हमने उन्हें भी पिछले 20 वर्षों में एक सुरक्षा की भावना दी है जो ये लोग नहीं दे पाए। और उसके बावजूद 10,000 रुपए ये जो 1.5 करोड़ महिलाओं को गए, तो हिंद सिन्हा खारिज कर दीजिए। केसी त्यागी की बात कोई तो केसी त्यागी ने कहा महिलाओं ने हमें सपोर्ट किया।
महागठबंधन की अपेक्षा एनडीए को 18% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचा दिया आपने। सपोर्ट किया क्योंकि पिछले 20 वर्षों में उन्हें एक सुरक्षा की भावना प्राप्त हुई है जो विपक्ष नहीं दे सकता है। और आज भी पिछले 3-4 हफ्तों में जिस प्रकार से आरजेडी के यूट्यूबर्स जो हैं पूरे हर जिलों में जिस प्रकार की गाने बजा रहे थे कि जंगल राज के स्वप्न की देखते हुए कि जंगल राज की वापसी होगी, महिलाएं डरती हैं इनसे। तो फिर इन महिलाओं को अच्छा, तो इन 1 सेकेंड इतना काम हुआ महिलाओं के लिए। इन महिलाओं को तो स्वतः स्फूर्त निकलना चाहिए था घरों से कि नीतीश कुमार की वापसी करानी है। इन महिलाओं के पीछे जीविका दीदियों को क्यों लगाना पड़ा? फिर हर घर में 3 बार दरवाजा खटखटाएंगी, महिलाओं को बाहर निकालेंगी, वोट डलवाएंगी, फिर वापस ऑटो रिक्शा मुहैया कराया इन्हें बाहर लाने के लिए। बूथ एजेंट्स होते हैं, नहीं, आपको इसका भी जवाब रावत जी ने दिया था। जो बूथ एजेंट्स होते हैं उनका निर्णय जो है पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, उनका निर्णय जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। तथ्यों पर आइए, क्यों इधर उधर घुमा रही है? जीत को स्वीकार कीजिए, यथार्थ को नहीं स्वीकार करेंगे तो आगे पछतावा बहुत लंबा होगा। महिलाओं के लिए बहुत काम किया तो महिलाएं पर स्वस्फूर्त निकलती वोटिंग के लिए। आपको हर सीएम जीविका दीदी को खड़ा करना पड़ा महिलाओं के पीछे। कॉन्फिडेंस नहीं था ना महिलाएं वोट देंगी। जीविका दीदी के प्रोत्साहन नहीं भी होता, जीविका दीदी का प्रोत्साहन नहीं भी होता तो भी वोटिंग परसेंटेज इतना ही होता। अच्छा प्रोफेसर संजय, इतना